अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 16 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिफाइन देखते हैं। कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट की हालत में होते हैं और उनके ऊपर क्या लग रही होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होती है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहाँ पर दो वर्ड्स आए हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे मैटर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन है जो कि दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग रही होती है। ठीक है, जिसकी टाइप देखनी है तो चार्ज जो है वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। अगर तो चार्जेस जो है वो लाइक हैं, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो उनके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर चार्ज जो है अनलाइक है, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बराबर होती है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पर Q1 और Q2 जो है वो पॉइंट चार्जेस की मैग्नीट्यूड है और R जो है वो इनके दरमियान का डिस्टेंस है। K जो है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं या फिर कूलम कांस्टेंट बोलते हैं। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये चार्जेस सेम नेचर के होंगे तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगी इनके ऊपर। अगर ये चार्जेस जो हैं वो ऑपोजिट नेचर के हैं तो यहाँ पर फोर्स जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक 16.1 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमें बता रहा है कि एक चार्ज जो है जो दो पॉइंट्स के दरमियान पड़ा है उसको मूव करवाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो क्या होता है, असल में वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको दो पैरेलल प्लेट्स हैं कैपेसिटर की। ठीक है, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि प्लस से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा और इस कंडीशन में वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। लेकिन अगर हम इसी चार्ज को मूव करवाना चाहते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, यानी कि हम चाह रहे हैं कि ये चार्ज जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो हमें एक्सटर्नल एक वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को पॉइंट बी की तरफ ले जाने के लिए। इस पॉइंट पर चार्ज जो है वो क्या गेन करेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। अगर तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अगर हम उसको फोर्स लगा के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। चार्ज चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो किसके बराबर है, वो वर्क डन है जो कि पॉइंट ए से बी की तरफ जाते हुए करना पड़ रहा है। यहाँ से हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाते हुए जो वर्क डन करना पड़ता है दो पॉइंट्स के दरमियान, वो क्या कहलाता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डेल्टा वी जो है, डेल्टा वी क्या है, चेंज है, वी बी माइनस वी ए, ये बराबर होता है वर्क डन ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट देखें तो वो होता है वोल्ट। वोल्ट किसके बराबर है, वर्क डन का यूनिट है जाउल, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो 1 वोल्ट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 जाउल पर कूलम के बराबर हो जाएगा। हमें बताया कि पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। तो इसकी दूसरी डिफाइन में हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा वी जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। डेल्टा यू जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो डिफाइन हो जाएगी डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अगर हम रिलेशन देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का, डेल्टा वी और ई का जो रिलेशन है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा वी इक्वल जो है वो किसके बराबर होता है, ई डॉट डेल्टा डी। ठीक है, इसको इक्वेशन 16.3 का नाम दिया। ये इक्वेशन कैसे आती है, वर्क डन हमें पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम फोर्स देखें तो वो किसके बराबर होती है, क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका फॉर्मूला आ जाएगा। फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगी क्यू ई डॉट डी। अब इसको डेल्टा वी में जब पुट करेंगे, डेल्टा वी बराबर है डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। डब्ल्यू की वैल्यू पुट की क्यू ई डॉट डी डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू क्यू से कट गया तो डेल्टा वी किसके बराबर हो गया, ई डॉट डेल्टा डी। इस तरह जो है हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और जो है पोटेंशियल का आपस में क्या रिलेशन है। वोल्ट की अगर डिफाइन देखें तो 1 वोल्ट हमने पढ़ा था 1 जाउल पर 1 कूलम है।
1 वोल्ट की डिफाइन है कि अगर 1 कूलम का जो चार्ज है उसको मूव करवाने के लिए 1 जाउल का वर्क रिक्वायर है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, यहाँ पर जो कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रेट ऑफ चेंज है इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाता है, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। यानी कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी जो है वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, रेट ऑफ चेंज है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और ये किसके बराबर होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या कह रहा है, नेगेटिव साइन जो है वो हमें बता रहा है कि फील्ड जो है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगी। कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव है किसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसका क्या है, नेगेटिव है। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है वो बराबर हो जाएगा वी ओवर डी। फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में जो फील्ड होती है वो क्या होती है, वो यूनिफॉर्म होती है। वहां पर फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इक्वली स्पेस होती हैं और क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। रिलेशन से हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, वी के साथ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी तो वी की वैल्यू भी ग्रेटर होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी तो वी की वैल्यू भी कम होगी। यहाँ से पता चला कि वी और डी का भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, अगर डिस्टेंस कम होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी कम होती है। नेक्स्ट हमने देखना है एब्सोल्यूट पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ये कह रहा है कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर कह रहा है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर इन्फिनिटी से किसी खास पॉइंट पर ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या था, 2 पॉइंट्स का जिक्र किया था, पॉइंट ए और बी, जबकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल में या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम इन्फिनिटी का जिक्र करेंगे कि एक पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे लाई करता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन क्या थी, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। हमने देखा था कि डेल्टा वी जो है वो किसके बराबर है, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, हम पॉइंट चार्ज को कहां से लेके जा रहे थे, ए से बी की तरफ लेके जा रहे थे। ठीक है, तो ये बराबर था डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। हम एज्यूम करेंगे कि पॉइंट ए जो है वो किस पर है, वो इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है। जब पॉइंट ए इन्फिनिटी पर होगा तो वहां पर क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखें तो वी ए की जगह पर क्या आ जाएगा, 0, तो वी बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। अगर हम इसको जर्नल लिखना चाहें तो ये आ जाएगा वी इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। ये फॉर्मूला किसका आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का या फिर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक 16.2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसमें कह रहा है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक खास पॉइंट पर लेके आना है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो जो वर्क डन करवाना पड़ता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यहाँ पर हम लोगों ने वी कैलकुलेट करना है किसी एक खास पॉइंट के ऊपर पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, कर लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि सेंटर में पड़ा है। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, रेडियली आउटवर्ड होती हैं। तो ये सारी फील्ड लाइंस जो हैं वो बाहर की तरफ जा रही हैं। यहाँ पर हम क्या करें कि एक और पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक है, चूंकि चार्ज भी पॉजिटिव है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से है उसमें लेके आ रहे हैं, तो एक एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा उस चार्ज को इस फील्ड लाइन में मूव करवाने के लिए। कि यहाँ से हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ लेके आ रहे हैं। अगर पहले पॉइंट बी पर देखते हैं तो पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या हो जाएगा, आर बी। पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या हो जाएगा, आर ए। और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर। तो फर्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आर ए क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए टू चार्ज क्यू। पॉइंट ए का चार्ज क्यू तक से जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर ए। और आर बी क्या है, पॉइंट बी का चार्ज से जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर बी। डेल्टा आर क्या है, चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आर बी माइनस आर ए। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया।
अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो मिड पॉइंट है ना, वहां का डिस्टेंस देखेंगे। तो मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आर, उसको नाम दे दिया, वो बराबर हो जाएगा आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मी ले लिया यहाँ से। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, हमें पता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ये कंसीडर कर लेना है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, यानी कि दोनों पॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज हैं। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, आर मल्टीप्लाई आर, और इसकी जगह पे हम लिख देंगे आर ए आर बी। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। पुट करेंगे इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे आ गया। Q आर स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देंगे आर ए और आर बी। इसको इक्वेशन किसका नाम दे दिया, इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। लास्ट टॉपिक में हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, वो नेगेटिव है किसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो यहाँ से हम डेल्टा वी जो है वो सेपरेट करेंगे। जब डेल्टा वी सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई, और डेल्टा आर क्या है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो डेल्टा वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आ गया, माइनस ई डेल्टा आर। और डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स का। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। इसको इक्वेशन 5 का नाम दे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 4 को इसमें इक्वेशन 5 में, तो क्या करेंगे, वी ए माइनस वी बी वैसे आ गया, ई की वैल्यू पुट कर देंगे। ई हमने क्या कैलकुलेट किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर ए आर बी। ठीक है, और डेल्टा आर क्या था, डेल्टा आर हमने कैलकुलेट किया था आर ए माइनस आर बी के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस का जो साइन है उसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर ए आर बी। आर ए जो है वो नेगेटिव का हो जाएगा और आर बी जो है वो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेपरेट कर लेंगे। आर बी माइनस आर ए के नीचे जो है ले जाएंगे आर ए और आर बी को। अब इस टर्म को अलग अलग कर देंगे, आर ए और आर बी का दोनों का डिनोमिनेटर बना देंगे। तो ये इसको जब सेपरेट किया तो ये बन गया आर बी डिवाइडेड बाय आर ए आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाय आर ए आर बी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से आर बी को आर बी से कट कर दिया और आर ए को आर ए से कट कर दिया। पर आया वी ए माइनस वी बी जो है वो बराबर है Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। इसको इक्वेशन किसका नाम दे दिया, इक्वेशन 6 का नाम दे दिया। क्या कैलकुलेट करना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, या फिर उसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारा पॉइंट बी जो है वो किस पर लाई कर रहा है, वो इन्फिनिटी पर पड़ा है। हम पॉइंट चार्ज को बी से ए की तरफ लेके आ रहे थे फील्ड के अंदर। अब हम अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर बी जो है वो किसके ऊपर है, इन्फिनिटी पर है। जब पॉइंट बी इन्फिनिटी पर होगा तो वहां पर वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अगर डिस्टेंस आर बी जो है वो क्या है, इन्फिनिटी पर है। क्या करेंगे, 1 ओवर आर बी की जगह पर पुट करेंगे 1 ओवर इन्फिनिटी। पॉइंट बी जो है हमारा किसके ऊपर है, डिस्टेंस इन्फिनिटी पर है। तो 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब हम इसको इक्वेशन 6 में पुट करेंगे। इसको जब इक्वेशन 6 में पुट किया तो यहाँ पर 1 ओवर आर बी पूरे फैक्टर की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर लेंगे, वी ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर ए। यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि पॉइंट ए के ऊपर है। उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर ए। तो जर्नल लिखना चाहें तो ये आ जाएगा वी आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी खास पॉइंट के ऊपर ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आज का टॉपिक जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। अल्लाह हाफिज।